eyes. Siren children, today we have to do this new words we have done. Yes or no? New words? No. You have to take your pencil, then we will circle the new words. Okay? Take your pencil. Page number 64. Anant Verma, open your eyes. Yes, ma'am. New words from Unit 7. Okay? Take your pencil. Sairam, Siddharth, Anil. Page number 64. Okay? Page number 64. Are you ready with your pencil? Yes. ऐसे दिखा दो. Very good. Actually इसमें ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन में आप जाके करोगे कुछ और हो जाएगा भी, है ना, इसीलिए सिर्फ ऐसे दिखा. Puppy and I met a man as I went walking. We got talking, man and I. Where are you going to, man? I said to the man as we went by. Down to the village. Village, village. Village underline करो या सर्कल कर लो. That you have to write in your copy. मैं इसलिए ऐसा आप लोगों को बोल रही हूँ, नहीं तो मैं एक पीपीटी बना के डाल सकती हूँ. इसमें क्या है, आप लोग सुनेंगे नहीं, बस मैडम ने लिख दिया है ना, उसको हम देख के कर लेंगे, ऐसा नहीं है. अब सुन के करो. VILLAGE, विलेज. विलेज मतलब गांव. ठीक है, गोल कर लिया. टू गेट सम ब्रेड, BREAD, ब्रेड, उसको भी सर्कल करो. मीन्स फर्स्ट स्टैंजा में 2 वर्ड्स. ठीक है, बाकी सब इजी है, इसलिए हो गया सबका. नेक्स्ट, विल यू कम विथ मी? नो नॉट आई. आई मेट ए हॉर्स. हॉर्स को करो. मैन की स्पेलिंग थोड़ा सा छोटा है, इसलिए उसको नहीं करो. आई मेट ए हॉर्स. हॉर्स मीन्स घोड़ा. हॉर्स मीन्स घोड़ा. दिव्यांश कर रहे हो? Yes. हाँ, देवांशी कर रहे हो ना? Yes, ma'am. हाँ, ठीक है. HORSE, हॉर्स. शैलेंद्र? हाँ, हॉर्स मीन्स घोड़ा. मैम हॉर्स को भी करना है. हाँ, करना है. गर्वित करो. मास करो. मास खान. अब 3 वर्ड हो गए ना, विलेज, ब्रेड एंड हॉर्स. I met a horse as I went walking. We got talking. Horse and I. Where are you going to? Horse. Today कर लो. Today. Today means आज. TODAY. Today. Today means आज. अच्छा, हॉर्स में भी आप लोग देखना, हॉर्स जैसे दिखने वाले 2-3 जानवर हैं. कैन यू रिकॉग्नाइज? अब मैं उस टाइप से डालूंगी क्वेश्चंस. ठीक है, कर सकते हो ना? हॉर्स जैसा कौन कौन दिखता है? दिशा,
हॉर्स जैसे है, जेब्रा, वेरी गुड। और कौन दिखता है? मैम डोंकी। डोंकी। और भी एक है डोंकी। और आप लोग जब वैष्णो देवी वहां जाते हो, मैं तो गई नहीं हूँ, लेकिन आप लोग बहुत सारे लोग गए हैं, बता रहे थे एक बार क्लास में। मैम मेरे बड़े पापा वगैरह बहुत लोग गए हैं। हाँ, विषय में बताइए। मैम खच्चर। खच्चर। खच्चर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, किसको पता है? मैम लेकिन मैं नहीं गई। खच्चर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? खच्चर। वो डोंकी एंड हॉर्स का मिक्स वैरायटी है वो मैम जानते हैं। मैम खच्चर हमारे घर के पास भी आता है। हाँ, इधर भी है, रावगढ़ में देखा है मैंने खच्चर। कौन बताएगा? अर्जुन, आपको पता है? Yes or no? No? No. चलो मैं चैट बॉक्स में आपको डाल के बता रही हूँ, ठीक है? चैट में डाल रही हूँ। उसको बोलते हैं, देखना, MULE, म्यूल। क्या बोलते हैं मालूम है खच्चर को? म्यूल। MULE, म्यूल। खच्चर को म्यूल बोलते हैं, ठीक है? Now, next line आ जाओ। I said to the horse as we went by down to the village to get some hay. HAY, hay. Hay. HAY, hay को कर लो। इलेश करो। मैम ये बहुत सिंपल है। हाँ, सिंपल है, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है। हे, विल यू कम विथ मी? नो, नॉट आई। अच्छा, ये जो पपी एंड आई ना क्लास 1 में था, जो लर्निंग टू कम्युनिकेट करके एक बुक है, उसमें था ये क्लास 1 में। आप लोग अभी क्लास 3 में इसको पढ़ रहे हो। चलो, आई मेट ए पपी एज आई वेंट वॉकिंग, वी गॉट टॉकिंग, पपी एंड आई, वेयर आर यू गोइंग दिस फाइन डे? फाइन को करो, सॉरी, FINE, फाइन, DAY, डे, फाइन डे। फाइन डे मीन्स सुहावना दिन, मतलब ना ठंड है ना गर्मी है। मैम फाइन, फाइन डे एक साथ लिखना अंश। फाइन डे एक साथ लिखना। आई एम फाइन, हाउ आर यू बोलते हैं? आई एम फाइन। फाइन मीन्स अच्छा हूं, लेकिन इधर में फाइन डे है, इसका मतलब है सुहाना दिन, ठीक है? आज का दिन कैसा है? फाइन डे, ठीक है? I said to the puppy as we went by up in the hills. Hills को करो, roll को करो और play को करो। Hills, roll, play. अच्छा, रोल एक होमोफोन भी है, देखना सारे बच्चे सुनो। जैसे SEAC और SEEC, ऐसा ही रोल का भी एक होमोफोन है। कौन बताएगा? एनीबडी नोस? किसी को पता है? नो। तो एक सेकंड सोचो, आयुषी सोचो। रोल, दूसरा रोल कौन सा है? पीहू? सिद्धार्थ? हाँ, ROL नहीं। यस मैम। मैम देवल क्या बोले? क्या है? मैम ROLL। वो तो रोल ही है, ये रोल ही है, लेकिन रोल से मैम LODE। नहीं। ROLE रोल। हाँ, ROLE रोल। मैम ROL मैम मतलब मैम रोल ROL
हाँ ROLE रोल मतलब एक और वर्ड है जो ROLE रोल, ठीक है, इसको भी रोल, ये भी रोल। ये रोल क्या है? करना है। हाँ रोल, रोल और प्ले को करना है, ठीक है। ये कविश आपका माइक ऑफ, सानवी ऑफ करो माइक। हाँ मैम किसी का माइक बेटा, माइक्स तभी अनम्यूट करना जब मैडम पूछेगी नाम लेके, नहीं तो क्या है साउंड वाइब्रेशन होगा, आपको सुनाई नहीं देगा, आप जो बोल रहे हैं मुझे भी सुनाई नहीं देगा, ठीक है। इसलिए बोलते हैं माइक ऑफ करो, क्योंकि एक पॉइंट में आके ये दोनों गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। हाँ ROLE रोल मतलब किरदार, जैसे इसका रोल डॉक्टर का है। अब जैसे हम लोग फिल्म देखते हैं तो उसमें रोल होता है ना, ROLE रोल, वो मीनिंग हो जाएगा। अब जैसे आपका मम्मी का रोल क्या है घर में, व्हाट इज द रोल ऑफ योर मदर, व्हाट इज द रोल ऑफ योर फादर, अब समझ में आया? ROLE हो जाएगा उसका। रोल मीन्स उनका किरदार क्या है आपके घर में, ठीक है। तो अलग अलग जगह में अलग अलग मीनिंग है। अब टीचर का रोल आपके साथ अभी क्या है, ROLE। अब ROLE रोल मतलब ऐसे गोल गोल घूमना। अथर्व कल बताया था ना कैसे करते हैं? अथर्व नहीं, आनंद है, अनंत, अनंत कल आपने बताया था रोल के कैसे रोल करते हैं जमीन में। हाँ जैसे आप लोग रोल रोल करते हो ना डांस करते, तो अपने हाथ को ऐसे ऐसे गोल गोल, तो ऐसे अपने बॉडी को रोल रोल करते हैं, दैट इज रोल एंड प्ले। हाँ वेरी गुड, बस ये हो गया हार्ड वर्ड, सबका हो गया है ये सब, ठीक है। जब हम होमोफोन्स और राइमिंग वर्ड्स करेंगे तब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। अब रीडिंग इज फन। अच्छा, जो लिख सकता है लिख सकते हैं, नहीं तो मैं इसका आपको लिख के भेज दूंगी व्हाट्सएप में, ठीक है ना। लेकिन सुनो, क्वेश्चन समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। कविश लड्डा अपना माइक, नहीं तो अभी मैं निकाल दूंगी आपको क्लास के बाहर। मैम कुछ पूछना है तो आप चैट में लिखना, है ना। माइक ऑन करके मत रखना, क्योंकि गड़बड़ होता है ना, मेरी आवाज सुनाई नहीं देगी इधर। हाँ क्या पूछना है आप लिख सकते हैं। अब रीडिंग इज फन में आ जाओ बच्चों। यस, माधव अभी ज्वाइन किया, सो क्यूट अभी माधव कि आपका कुछ प्रॉब्लम हो गया। ओके, हु इज आई इन द पोम, हु इज आई इन द पोम? मैं बताऊं, लिटिल बॉय। मैम द बॉय। देखो अभी है ना, मैंने पूछा कि आपसे किसको बोलना है। हाँ खमीश, मतलब, मतलब क्या? मतलब किसका मतलब? अच्छा माइक ऑन करो, आपको क्लियर ही कर दूं क्या है मतलब। मतलब है का अर्थ किसका? HY है। HAY। हाँ आप लिखो स्पेलिंग, उसमें चैट में लिखो। बाकी बच्चे सोचो, हु इज आई इन द पोम? हाँ कविश, कविश एक काम, कविश कहाँ गया? हाँ कविश चैट में लिखो ना। हाँ ए बॉय, अच्छा सिद्धार्थ नहीं, हाँ ए लिटिल बॉय जोड़ सकते हैं, ठीक है। सिद्धार्थ वेरी गुड,
कविश हे। अच्छा अच्छा ठीक है, बॉय ठीक है। हाँ लेकिन आप कैसे सेंटेंस में लिखना है ये देखो। कविश, हाँ कविश का पहले मैं डाउट क्लियर कर दूं। हे, HAY है। कल मैंने बहुत देर आपको समझाया था, हे मतलब जो घास है, सूखी घास, जो खेत, हाँ जो आप राइस होता है उसका भी जब कटाई हो जाती है उसके बाद जो घास जैसा खड़ा रहता है वो है। उसका जो सूखा सूखा साइड से निकलता है घास है, लेकिन वो सूखी होती है। और किसी ने बोला था भूसा, अनंत बोला था ना भूसा, भूसा वो नहीं है। अरे अनंत, डॉय लिख के रखा, अनंत वर्मा, BOY, बॉय है। ओके, समझ में आया कविश? कविश ऐसा और नो? बॉय लिख दिया था। हाँ हाँ मालूम है। कविश हे का मतलब है सूखी घास, ठीक है, जो अब गेहूं से निकलता है या फिर कोई दूसरे इससे निकलता है, लंबे लंबे होते हैं, ठीक है। अब जो उसको काट के, मशीन से काट के जब उसका गाय को देते हैं वो चारा, वो भूसा हो जाता है, ठीक है। कविश आप समझ में आ गया आपको? हाँ ठीक है। हु इज आई इन द पोम? ए लिटिल बॉय। वन वर्ड आंसर भी लिख सकते हैं, नहीं तो आई इज ए लिटिल बॉय इन द पोम, ठीक है ना। आई इज अ लिटिल बॉय इन द पोम, ठीक। वेयर वॉज द मैन गोइंग? वेयर वॉज द मैन गोइंग? आधा आंसर इसमें है। द मैन वॉज गोइंग, द मैन वॉज गोइंग। मैम अनंत वर्मा पता है? पीहू आंसर दे रही, हाँ विलेज। यस मैम बताए। ठीक है ठीक है, लेकिन सेंटेंस में द कौन बताए? विलेज टू गेट सम ब्रेड। हाँ अच्छा शिवम, बार बार माइक ऑन मत करो, मैं पूछूंगी, सबको मौका चाहिए, है ना। अब मैं जिसको पूछूंगी वही आंसर देगा, ठीक है। माइक वही ऑन कर, हाँ। आई इज अ लिटिल बॉय, दिशा प्रजापति, आई इज ए लिटिल बॉय, ठीक है। समझ में आ गया? वेरी गुड आंसर। वेयर वॉज द मैन गोइंग? वन वर्ड आंसर बोलने से विलेज, ठीक है। लेकिन आपको सेंटेंस लिखना है तो आप क्या करेंगे, इसमें देवांशी आंसर दे सकते हो सेंटेंस में? नहीं, आप हाथ ऊपर करो, रेडी रहना, मैं किसी को भी बोल सकती हूँ। मैं देखती हूँ कौन है। पायल आंसर दे सकते हो क्या बेटा? मैम किसका? वेयर वॉज द मैन गोइंग? सम्राट, ओपन योर माइक। सम्राट आंसर दे सकते हो? वेयर वॉज द मैन गोइंग? कल क्लास अटेंड किए थे क्या? देखो आज अच्छा बच्चे 29 बच्चे हैं, लेकिन स्नेहल आंसर दे सकते हो? वेयर वॉज द मैन गोइंग? नहीं, जो एक बार भी बोला नहीं है ना। मानसी आंसर दे सकते हो? यस मैम। हाँ बोलो। द मैन वाज गोइंग टू द विलेज। हाँ, टू विलेज। ना ठीक है। द मैन वॉज गोइंग टू द विलेज टू गेट सम, वो भी बोलो, हाँ, टू गेट सम ब्रेड, ठीक है। अगर वन वर्ड आंसर पूछेंगे, वेयर वॉज द मैन गोइंग? विलेज। फॉर व्हाट ही वॉज गोइंग? टू बाय सम ब्रेड, ठीक है ना। यस टू गेट सम ब्रेड भी बोल सकते हैं, नहीं तो टू बाय ब्रेड, ठीक है। Why didn't, थर्ड क्वेश्चन। अच्छा ये आंसर समझ में आ गया?
कुशाग्र जैन, मैम हाँ, ये गर्वित समझ में आ गया। गर्वित क्या करता है, लास्ट में पूछेगा मैडम क्या है, अभी सुन लो गर्वित क्या है। हाँ, गर्वित जैन, वेयर वॉज द मैन, वेयर वॉज द मैन गोइंग, आंसर बताओ। अच्छा, मानसी ने अभी आंसर दिया था, वही आंसर रिपीट करो। तुम लोग का लिसनिंग पावर कितना है देखते हैं। वेयर वॉज द मैन गोइंग, ये अर्पित बोल सकते हो। हाँ, अर्पित, हाँ, to the village. For what he was going to the village? क्यों जा रहा था? मैम ब्रेड लेने। Yes, to get some bread. क्या बोलोगे? To get some bread. ठीक है? सबको समझ में आ गया? दिव्यांश आया समझ में? दिव्यांश, हाँ, कविश समझ में आ गया? यस, ठीक है। आप सिर्फ ऐसे दिखा देना, मैं समझ जाऊंगी। सबका वीडियो ऑन है, हाँ, ओके। आप सेंटेंस में लिखेंगे तो द मैन वॉज गोइंग टू द विलेज टू गेट सम ब्रेड। कोशिश करो लिखने की, ठीक है? क्योंकि अब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कुछ लिखने का, तो आपको लिखने आना चाहिए अपने आप। Why didn't the child go with the horse? अब क्वेश्चन का मीनिंग है, ये जो बच्चा है वो हॉर्स के साथ क्यों नहीं गया? हॉर्स के साथ क्यों नहीं गया? मैम अच्छा, अभी कोई नहीं बोलना, कोई नहीं बोलना, मैं किसी से भी पूछ सकती हूँ अभी। माधव आंसर दो, माधव शर्मा आंसर दो, आंसर दो बेटा। Why didn't the child go with the horse? हॉर्स के साथ क्यों नहीं गया? उसका कुछ रीजन था, क्योंकि वो मैन को भी पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, तो उसने ब्रेड लेने जा रहा था तो मना कर दिया। वो बच्चा क्या चाहता था, वो हो रहा था क्या उसके साथ? और अब बताओ वो बच्चा क्या चाहता था? लास्ट में क्या बताया? लास्ट में पोएम में क्या बोला? The child did not do with the horse because he found him not busy in his own work. मैम हो गया। कौन पढ़ा था अभी? अथर्व? मैम अनंत वर्मा। अनंत वर्मा, अनंत वर्मा फिर से एक बार रिपीट करो। मैम हाँ, आंसर बोलो। The child did not go with the horse because he found him no busy in his own work. आप थोड़े से ही उस पार्ट में पहुंचे हो, ठीक है? अब कौन, मैं और किसी को पूछती हूँ। शिवम बोले। मैंने कौन? शिवम। शिवम, हाँ। ठीक है, शिवम बोलो। The horse, as he went by, down to the village to get some tea. The horse was going to the village to get some hay. He was not going to play. Yes?
The child wanted to play. That's why he didn't go with the horse. तो हम सिंपल आंसर लिखेंगे. आप मीनिंग समझो. जो बच्चा है वो खेलना चाहता था, लेकिन जो फर्स्ट मैन मिला था वो भी बोला मैं तो ब्रेड लेने जा रहा हूँ. तो बच्चा बोला कि अरे मैं ब्रेड क्या करूंगा, मेरे को इनके साथ नहीं जाना. हॉर्स ने भी बोला मेरे साथ चलोगे, तो बोला नहीं, क्योंकि वो बच्चा नहीं चाहता था कि गांव में ऐसे ही घूम के आए, वो खेलना चाहता था. दैट्स व्हाई द हॉर्स वाज नॉट गोइंग टू प्ले, ही वाज गोइंग टू बाय सम hay. दैट्स व्हाई ही डिडंट गो. अब समझ में आ गया? हाँ, तो आंसर है द हॉर्स वाज नॉट गोइंग टू प्ले, ही वाज गोइंग टू बाय सम hay. है ना? अब इतना ही 2 लाइन लिखो, आपका आंसर हो जाएगा. ऐसा भी लिख सकते हैं, द चाइल्ड डिडंट गो विद द हॉर्स बिकॉज ही वाज नॉट गोइंग टू प्ले. ये सेंटेंस भी आपका आंसर है. ठीक है ना? द चाइल्ड डिडंट गो विद द हॉर्स बिकॉज ही वाज नॉट गोइंग टू प्ले. हाँ, कुशागर बोलो. मैम आप ये आंसर व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजोगी? नहीं, आप लिखो, आप लिखो, आज लिखो. देखो, मैं रीड करवाऊंगी, फिर आपको मैं भेजूंगी आंसर. सब स्पून फीडिंग नहीं करना है बेटा. अब अपने मन से भले टूटे फूटे लिखे, तब आपको लिखने आएगा. ठीक है ना? नाउ कम टू 4th क्वेश्चन. व्हाई डिड द चाइल्ड गो विद द पपी? अब जो बच्चा है, व्हाई डिड द चाइल्ड गो विद द पपी, वो जो बच्चा है पप्पी के साथ क्यों गया? पप्पी के साथ क्यों गया? क्योंकि अब सानवी आंसर दो. वेयर वॉज द पप्पी गोइंग? मैं बताऊं? ना, शिवम नहीं बताएगा. शिवम नहीं बताएगा. मैम पपी क्यों मैम मैं नहीं बताऊं? शिवम भाई, मैं ना जिससे पूछ रही हूँ वो आंसर दे बेटा. आप सबको मौका मिलना चाहिए बोलने का. सानवी आंसर दे रहे हो? नहीं. यस मैम. हाँ बोलो. Puppy wants to play. हाँ, पप्पी was going to आगे पढ़ो ना. हाँ, going to play. हाँ, going to play तो है. ठीक है. तो और बुक में क्या लिखा था? Up in the hills to roll and play, है ना? तो आप ये बोल सकते हैं पप्पी वॉज गोइंग टू. हाँ, पप्पी वॉज गोइंग अप इन द हिल्स टू रोल एंड प्ले. दैट्स व्हाई ही वेंट विद द पप्पी. ठीक है? व्हाई डिड द चाइल्ड गो विद द पप्पी? द चाइल्ड वेंट विद द पप्पी as he was going to roll and play on the hills. ठीक है? ये है आंसर. कल सुबह है. ठीक है, थैंक यू. देवादित्य माइक ऑन करके आप क्या बात कर रहे हो? मेरी बात नहीं सुन रहे हो? आप 1 वर्ड में ये भी लिख सकते हैं, पप्पी वॉज गोइंग टू द हिल्स टू रोल एंड प्ले. ठीक है? ये सिंपल और छोटा आंसर. नाउ कम टू टॉक टाइम. डू यू हैव ए पेट? अब जिसके पास पेट है, पेट मीन्स कोई भी जानवर को आप पालते हैं, कोशिश करो उड़ने वाले पक्षियों को कभी पेट ना बनाए. ठीक है? भले आप डॉग या कैट को पेट बनाते हैं वो चलेगा, लेकिन पक्षियों को कभी आप लोग पेट जैसा नहीं पालना. ठीक है? क्योंकि ये पक्षी मैम एक हमारे घर में डॉग है.
पप्पी। हाँ ठीक है, तो पप्पी है, उसको कोई फ्रेंड मिल जाएगा, मतलब अपन फ्रेंड्स बन जाते हैं, ठीक है, वो चलेगा। कैट का भी अपन फ्रेंड्स बन सकते हैं, बट कैट इज हिज ओन मास्टर। डॉग जैसा नहीं है कैट, वो कभी भी नोच सकता है, उसका भी ध्यान रखना। कैट इज हिज ओन मास्टर। आप ना डॉग को जैसे अपन घुमाने ले जाते हैं या ऐसे, वो नहीं करेगा, उसको जो मर्जी वही करेगा, इसलिए उससे थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, नहीं तो वो हमारे ऊपर अटैक भी कर सकता है। भले आप उसको रखे हो पेट, लेकिन वो उसको गुस्सा जल्दी आता है, गुस्सा आएगा तो वो नोच भी सकता है हमको। लेकिन डॉग डॉग को क्या है, वो बहुत फ्रेंडली है डॉग, उसको जैसे रखेंगे वैसे ही रहेगा। भले वो किस टाइप का डॉग है, भले वो खूंखार डॉग है, तो भी वो हमारे साथ फेमिलियर हो जाते हैं। उसको जैसे हम ट्रेन करेंगे वो वैसे ही हो जाता है, भले ही कितना भी जैसे जर्मन शेफर्ड है, वो उसको देख के बहुत भयंकर लगता, बड़ा साइज है, लेकिन वो उसको जैसे हम रखेंगे वैसे ही वो उसकी आदत बन जाएगी। लेकिन बिल्ली को ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना। और एक बात है, डॉग हमारे साथ खेलना चाहता है। छोटे छोटे पपीज को देखो कैसे पूंछ हिला के आता है ना। हम डर जाते हैं, लेकिन वो तो खेलना चाहता है। तो ऐसे पेट को पालो जो हार्मफुल नहीं है, ठीक है ना। उड़ने, हाँ मैम हाँ, जो ये बाहर फिरता है ना पप्पी, है बड़े ये बाहर भी तो फिरते हैं डॉग, हाँ बाहर उनसे डर लगता है मुझे। बेटा, बड़े बड़े ये तो स्ट्रे डॉग्स होते हैं। स्ट्रे डॉग्स मीन्स ऐसे घूमने वाले, उनको खाना नहीं मिलता है, जहाँ खाना मिलता है वो फिर खाना नहीं मिलता उसको, अगर हम उसको छेड़ने जाएंगे तो वो काट भी सकता है। जब उसको खाना नहीं मिलता, भूखा रहता है, तभी वो काटने आता है, ठीक है ना। तो उसका पता नहीं है, लेकिन हमको तो ये पता है, जब हम पेट रखे हैं उसका पता रहता है, इसको कब गुस्सा आ रहा है, कब गुस्सा नहीं आ रहा है, ये सब हमें पता चल जाता है, ठीक है। सो अगर पेट है तो यस और नो लिखना। टॉक अबाउट 3 थिंग्स दैट यू डू विथ योर पेट। इसमें क्या है, आप इमेजिन करके लिख सकते हो, अगर मेरा एक पेट होता, इमेजिनेशन, तो आप क्या क्या करते हैं उसके साथ, है ना। सोच लो आप डॉगी पाल रहे हो, यू हैव ए पेट, तो फिर क्या करेंगे, उसके साथ खेलेंगे, वी प्ले टुगेदर, है ना, वी गो फॉर ए वॉक। आप देखते होंगे कई लोग अपने पेट को लेके घुमाने ले जाते हैं। उसका मतलब अगर मेरे पास भी पेट होता तो मुझे भी यही सब करना पड़ता। उसको खाना खिलाते, उसको अच्छे एक छोटा सा ब्लैंकेट में रखते, ठंडी के मौसम में उसको सुलाते अच्छे से, और हम जहाँ सोते हैं उसको दूसरे पास में ही सुलाते हैं। स्लीप इन द सेम रूम, प्ले टुगेदर, वी गो फॉर ए वॉक, ये सब लिख सकते हैं। हाउ डू यू लुक आफ्टर योर पेट? Tell the class first in your own language and then in English. ठीक है? How do you look after your pet? आप अपने पेट की देखभाल कैसे करोगे? पहले आप हिंदी में बोल सकते हैं, देन इंग्लिश में बोलना है, ठीक है। वो प्रिपेयर रहना, मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी। अभी हम पेज नंबर 66 को भी थोड़ा छोड़ते हैं। हाँ बोलो। मैम कैरियर में सबसे ज्यादा क्या होता है? हैं? कैरियर में सबसे ज्यादा क्या होता है? एक तो ना वाइब्रेशन हो रहा है, आप चैट बॉक्स में लिख लो मेरे को, तब ये कर, ठीक है। चैट बॉक्स में डाल दो लिख के, मैं देख लूंगी क्या। अच्छा, लेट्स राइट में आ जाओ। अनंत, आपका लास्ट में मैं डाउट क्लियर कर दूंगी। लेट्स राइट में आ जाओ। मैच द एनिमल्स विद देयर साउंड्स, मैच द एनिमल्स विद देयर साउंड्स।
यहाँ पे साउंड्स दिए हैं, हॉर्स, डॉग, शीप, कैट, एलिफेंट, टाइगर, काउ। क्लास 2 में आप लोग ने ये सीखा था ना साउंड्स ऑफ एनिमल्स, याद है क्या? याद है? हाउ मेनी? यस, याद हो, हाँ याद होगा तो इस साइड में मैं जो याद है आप कर लो जल्दी से। ट्रम्पेट्स, ब्लीट्स, नीज, रोर्स, मूव्स, बार्क्स, म्यूज। जो इजी है उसको कर लो। हॉर्स का क्या आएगा? अच्छा एक काम करो, मैंने खुद ही सारे कर लिए हैं। वेरी गुड। अच्छा आप लोग नंबर लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर कर लो। देन यू इस साइड में भी 1 2 3 4 इस साइड में लिख के रखो, दोनों साइड में 1 2 3 1 2 3 लिख के रखो, तब आपको जल्दी आसानी से आप मैच कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 to 7 1 to 7, ए साइड एंड बी साइड, ठीक है। ए साइड का हॉर्स और बी साइड का 1 और 3 नीज, हॉर्स नीज मैच कर लो। 1 से 7 दोनों साइड में 1 to 7 1 to 7 लिखो तो जल्दी मैच मिलेगा आपको, ठीक है। ए हॉर्स नीज, 2 नंबर ए डॉग बार्क्स, बी साइड का 6 नंबर 2 6 मैचिंग है। कविश करो जल्दी। थर्ड शेप ब्लीड्स, थर्ड नंबर का ए का 3 बी का 2 मैचिंग। ब्लीड्स कैसी आवाज निकालती है? सिद्धार्थ कर रहे हो बेटा? सम्राट कर रहे हो आप? यस मैम। हाँ सम्राट, हाँ। अब कैट 4, ए साइड का 4 एंड 7 नंबर बी का 7, ठीक है। ए कैट म्यूज, मैम दोबारा से बोलना। हॉर्स नी 1 3 2 6 3 2 4 7, मैंने इसलिए दोनों साइड नंबर लिखने बोला है ना, ठीक है। चलो एंड एलिफेंट 5 नंबर में आओ, एंड एलिफेंट 1 नंबर ट्रम्पेट्स, ट्रम्पेट्स, हिंदी में इसका आप कोशिश करो इसकी आवाज, इनकी आवाज को कैसे बोलते हैं, ठीक है। दहाड़ना किसको बोलते हैं? दहाड़ना कौन दहाड़ लगाता है? शेर। हाँ टाइगर। टाइगर, रोर्स, हाँ रोर्स। तो इसका हिंदी में भी अगर आपको आता है तो आपको याद होना चाहिए रोर्स, ठीक है। टाइगर रोर्स 4 नंबर में, ए का 6 नंबर बी का 4 नंबर, ठीक है। फिर 7 नंबर काउ, एक काउ, एक काउ, बी साइड का मूस, एम 5 नंबर में, MOOS, मूस, ठीक है। ये हो गया आपका
सबने कर लिया तो हाथ ऐसे कर लो, हाथ ऐसे कर लो, सो दैट आई कैन। कर लो कर लो, ओके। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। मैं इसलिए वो जो एक्सटेंशन में हाथ ऊपर वाला है ना है, लेकिन आप लोग उसमें जाओगे कहीं आप लोग प्रेजेंट कर लेंगे या कुछ हो सकता है, इसलिए वो गड़बड़ ना हो, ठीक है। नाउ कम टू लिस्ट। लिस्ट 2 नंबर में आ जाओ, वही क्वेश्चन का लेट्स राइट का सेकेंड पार्ट। लिस्ट दीज एनिमल्स अंडर डोमेस्टिक एनिमल एंड वाइल्ड एनिमल, ठीक है। डोमेस्टिक एनिमल मतलब पालतू जानवर, डोमेस्टिक एनिमल मतलब पालतू जानवर जिसको हम पालते हैं, ठीक है। और वाइल्ड एनिमल मैम पेज नंबर फ्लोएम। उसी के नीचे में है ना 67। मैम जंगली जानवर। लेफ्ट राइट के नीचे पेज 67। मैम जंगली जानवर। हाँ डोमेस्टिक एनिमल मैम मतलब, दिशा ने बोला था पहले। ठीक है। डोमेस्टिक और डोमेस्टिक मतलब घरेलू जानवर और वाइल्ड एनिमल मतलब जंगली जानवर, ठीक है। जंगली जानवर और पालतू जानवर, ये समझ जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है वो जो पिंक कलर का जो बॉक्स है उसमें 10 जानवर के नाम है। 10 एनिमल्स आर देयर, जैकल, फॉक्स, टाइगर, डॉग, काउ, एलिफेंट, बियर, sheep, गोट, बफलो, ठीक है। अब इसमें डोमेस्टिक एनिमल में, अच्छा हम ऐसे करेंगे, जैकल क्या है, वाइल्ड है कि डोमेस्टिक है? हाँ एक मिनट, आप लोग अभी लिखने लगोगे तो बहुत टाइम लोगे, तो है ना एक इंडिकेशन, जैकल क्या है, वाइल्ड है, W लिख दो उसके आगे में, तो उसको जो कॉलम बना है उसमें आप डाल देना, ठीक है। W डाल दो जल्दी लिखने के लिए। हाँ फॉक्स क्या है, अगेन इट्स ए वाइल्ड एनिमल, जंगल में रहता है, उसको कोई पालता नहीं है, ठीक है। W लिखो। टाइगर के आगे फिर अगेन इट इज वाइल्ड एनिमल, जैकल W, फॉक्स W, टाइगर W। अब डॉग क्या है, डोमेस्टिक, मैम डोमेस्टिक। डोमेस्टिक के लिए डोमेस्टिक। D लिखो, डोमेस्टिक के लिए D लिखो, ठीक है। हाँ अरे चुप रहो ना। आयुषी यस मैम। क्यों, कौन चिल्ला रहा था? आप लोग को माइक ऑन नहीं करना बोलते हैं तो भी ऑन मैम बंद मैंने करो, था। आपका माइक ऑन है, बंद करो। देवांशी तो मैंने अभी करा है। सानवी भी ऑन तो क्या। हाँ चलो, ये 2-3 बच्चे चले गए क्या? यहाँ पे भी 29 बच्चे थे। चलो ठीक है, मैं एक बार इसको ये कर लूं। - 28 बच्चे थे, वो युवराज छोड़ दिया शायद। चलो काउ डोमेस्टिक है, D कर दो, फिर आप इसको है ना आराम से इसमें लिख देना। एलिफेंट अगेन वाइल्ड एनिमल, लेकिन क्या है, बड़े बड़े राजा लोग एक समय में इसको पालते भी थे, इवन शेर को भी पालते थे,
जो राजा विक्रमादित्य थे, वो उनके जो उसमें 10 शेर थे, उनके साइड में सब शेर थे, पता है, ऐसे कहते हैं, हमने तो देखा नहीं है, ठीक है। बियर, बियर अगेन इट्स है वाइल्ड एनिमल, W लिखो। शीप, शीप डोमेस्टिक है, D। गोट, D। शीप क्या है? भेड़, भेड़ से हमको क्या मिलता है, कौन बताएगा? एक ऊन मिलता है, ऊन, वेरी ऊन मिलता है। मिल्क मैम, गोट, गोट मीन्स बकरी, बकरी से हमें क्या मिलता है? दूध। दूध। हाँ, इसका बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यू है गोट के दूध का, ठीक है, बहुत ही पौष्टिक है। गाय के दूध से भी गोट का दूध अच्छा है, बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यू है इसके, ठीक है। बफलो, बफलो मतलब भैंस, भैंस, भैंस का दूध, दूध। हाँ, ठीक है। तो ये हो गया आज का। जैकॉल, जिसका नहीं हुआ एक बार और चेक कर लो। जैकॉल, वाइल्ड, फॉक्स वाइल्ड, टाइगर वाइल्ड, डॉग डोमेस्टिक, डोमेस्टिक, काउ डोमेस्टिक, एलिफेंट वाइल्ड, बियर वाइल्ड, शीप डोमेस्टिक, गोट डोमेस्टिक, बफलो डोमेस्टिक। तो जो डी लिखे हैं उसको डोमेस्टिक एनिमल के नीचे लिखो, और जहां हमने W लिखा है उसको सब वाइल्ड एनिमल्स के अंडर में लिखो, ठीक है। So we will end our class, today's class, till we meet you in the next class. Sai Ram. So all of you join your hands and close your eyes. Om Shanti Shanti Shanti. Saram ma'am, thank you ma'am.